हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं स्ट्रेस। ठीक है। स्ट्रेस एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ आपकी स्टडी से रिलेटेड ही नहीं है, ये आपको अपनी लाइफ के अंदर भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक ह्यूमन से रिलेटेड एस्पेक्ट है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है। तो किस तरह का स्ट्रेस होता है उसको आज हम टू टाइप से पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल स्ट्रेस भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कवर कर रहे हैं। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेस नाम सब लोग जानते ही होंगे। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है टेंशन, प्रेशर, किसी चीज का आपके माइंड में होना। ठीक है। तो स्ट्रेस इज द प्रेशर और टेंशन पीपल एक्सपीरियंस इन लाइफ। स्ट्रेस क्या होता है? एक प्रेशर होता है या टेंशन होता है जो कि हर कोई इंसान अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करता है। प्रेशर कैन बी रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट डिमांड एक्सर्टेड ऑन इंडिविजुअल। प्रेशर क्या होता है? ये कांस्टेंट डिमांड होती है, किसी चीज़ की डिमांड माइंड के अंदर, उसी का रिजल्ट होता है प्रेशर। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे हम कि एम्प्लॉय में हैव टू फेस वर्क डेडलाइंस, अ वर्किंग मदर मे बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस एंड अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मे बी अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर टू गेट न्यू क्लाइंट्स टू रिटेन इन देयर जॉब। तो सब लोगों का अपना अपना क्या होता है? स्ट्रेस होता है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे एक एम्प्लॉय होता है, उसके पास किस टाइप का स्ट्रेस होता है? उसके पास में वर्क डेडलाइन होती है, इस वर्क के अंदर काम करना है, तो इस चीज़ का उसके अंदर स्ट्रेस है। या फिर हम दूसरा देखेंगे, एक वर्किंग मदर होती है, उसको अपनी बेबी को भी या बच्चा जो भी है, बड़ा है छोटा है, और अपनी लाइफ को भी हैंडल करना होता है और अपने वर्क लाइफ को भी हैंडल करना होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के साथ में मेंटेन करने से उसके अंदर स्ट्रेस आ जाता है। एक और एग्जांपल है कि जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, तो उसको ये प्रेशर रहता है अपने अपर लेवल के डिपार्टमेंट से कि उन्हें न्यू न्यू क्लाइंट जोड़ने हैं, ठीक है, तभी वो अपनी जॉब पे रह सकता है। तो सब लोगों के पास में काफ़ी स्ट्रेस होते हैं, और ये स्ट्रेस क्या होता है? नेचुरल होता है और अनअवॉइडेबल होता है, ह्यूमन फीचर होता है ये ह्यूमन लाइफ के अंदर। ठीक है। बट स्ट्रेस बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट में कोज साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंसर्न विच में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एट वर्क। बट क्या होता है, कई बार स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो लिमिट से बाहर चला जाता है, और जिससे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंसर्न से ये रिलेट कर जाता है, आपको माइंड को परेशान करने लग जाता है। ठीक है। आपकी एक्टिविटीज़, आपकी डेली लाइफ को परेशान करने लग जाता है, आपकी बॉडी को दिक्कत देने लग जाता है स्ट्रेस। जिससे क्या होता है, एम्प्लॉय जो वर्क होता है, एम्प्लॉय की जो वर्क परफॉर्मेंस होती है वो भी अफेक्ट होने लग जाती है। Thus, stress is an experience of physiological and psychological imbalance within a person. It's a body's reaction to any change or demand made by internal or external environment. ये क्या होता है? बॉडी का रिएक्शन होता है जो कि चेंज होता रहता है डिमांड के अकॉर्डिंग, और डिमांड के थ्रू बनता है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इम्पैक्ट होता है। सो हम देखते हैं कि आजकल टुडे इन अ फास्ट पेस्ड एंड हाईली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट स्ट्रेस एक नेचुरल कंसिक्वेंस बन चुका है। अब अकॉर्डिंग टू सैली क्या बता रहा है ये स्ट्रेस, इन्होंने कैसे बताया कि स्ट्रेस एक नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स है जो बॉडी का जो डिमांड करता है। ठीक है। आर.एस. कूलर डिस्क्राइब करते हैं कि स्ट्रेस क्या है? एक डायनामिक कंडीशन है। डायनामिक कंडीशन यानी चेंज होती रहती है ये कंडीशन, कभी किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, कभी किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, एक इंडिविजुअल कन्फ्रंट करता है अपॉर्चुनिटी, कंस्ट्रेंट एंड डिमांड्स के साथ में, जो कि रिलेटेड होती है उसकी डिज़ायर के साथ में, और जो आउटपुट होता है उसका उसके साथ में। और ये बहुत क्या होती है, ये दोनों क्या होती है? अनसर्टेन होती है और इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि स्ट्रेस क्या होता है? चेंज होता रहता है जैसे जैसे कंडीशंस आती है। कभी किसी के लिए कौन सा स्ट्रेस है, कभी किसी के लिए, जैसे आपका हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे आपका अलग स्ट्रेस हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में आपके लिए दूसरे स्ट्रेस हो। तो ये सब क्या होते हैं?
ये होते हैं अपॉर्चुनिटी के साथ में कन्फ्रंट होते हैं, ये कंस्ट्रेंट होते हैं, और ये डिमांड होती है जो कि किससे रिलेटेड होती है, आपकी डिज़ायर। आप किसी चीज़ की डिज़ायर होती है आपको, तभी आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, और अगर वो डिमांड में अगर आपको दिक्कतें होती है तो उससे आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है। और ये सब क्या होता है, अनसर्टेन होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। स्ट्रेस इज नॉट नेसेसरली बेड इन इटसेल्फ। हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्ट्रेस हमेशा ही नेगेटिव होता है या खराब होता है, ठीक है। इट नो डाउट हैज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच, बट स्ट्रेस में ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव वैल्यू। हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नेगेटिव हो, कभी कभी स्ट्रेस पॉजिटिव वैल्यू भी होती है स्ट्रेस की। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे ड्यूरिंग कोविड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्क ली वायरस ट्रांसमिशन की, ठीक है। अनइवन एंड लॉन्ग वर्किंग हार्स में काम एंड अनसर्टेनिटी थी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। दे वर अंडरगोइंग ह्यूज स्ट्रेस, बट एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस नेसेसरी टू मोटिवेट देम टू अंडर टेक ब्रेक थ्रू रिसर्च इन मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसा कि फ्रंटलाइन वर्कर जो थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कि जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, यानी कि नर्सिंग स्टाफ हुआ, डॉक्टर्स हुए, तो उनके लिए क्या था, उनको कोविड के टाइम पे भी वायरस का रिस्क लेके उनको लंबे लंबे टाइम तक लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करना था। उनके पास में अनसर्टेनिटी थी, अनअवेलेबिलिटी थी मेडिकल ट्रीटमेंट की, बट इससे उनको क्या होता था, बहुत स्ट्रेस होता था। बट अगर ये चीज़ नहीं होती तो हो सकता था आज जो कोविड-19 का जो वायरस था आज भी चलता रहता, उसकी डोज ना मिलती। अगर उन लोगों ने कंटिन्यू काम किया है तो वो स्ट्रेस उनके लिए मोटिवेट बना है, और उन्होंने रिसर्च किया है इसको तोड़ने का, और मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें मिला है, ठीक है। दस स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। यही बात बोलेगी कि हमेशा स्ट्रेस नेगेटिव ही नहीं होता, इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी होती है। स्ट्रेस अडिक्टिव होता है। न्यू स्ट्रेसर मे बी एडेड टू प्रीवियस स्ट्रेसर टू क्रिएट अ हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ स्ट्रेस डज नॉट हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ स्ट्रेस और टेंशन इन एन इंडिविजुअल। जो सिंगल इंसिडेंट होता है स्ट्रेस का, वो जरूरी नहीं है कि उसमें पोटेंशियल ही हो किस चीज़ की, क्रिएट करने की, स्ट्रेस की फीलिंग और टेंशन इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। मतलब कई सारे, जरूरी नहीं होता हर कोई स्ट्रेस आपके अंदर आपकी फीलिंग को क्रिएट करे या फिर आपके अंदर टेंशन बिल्ड करे, ठीक है। हर कोई स्ट्रेस ये नहीं होता, हर सिंगल इंसिडेंट, अलग अलग टाइप के सिंगल इंसिडेंट में स्ट्रेस हमें होता है। In order to appreciate the stress level in a person, one need to sum up his opportunity stress, concentration and demand stress. अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्ट्रेस के। तो हमने जैसे कि पढ़ा, ये क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस पर्सन के अंदर, ठीक है। स्ट्रेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। स्ट्रेस इज पॉजिटिव। स्ट्रेस पॉजिटिव कब होता है, जब एक्सपीरियंस्ड विद लिमिट्स। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेशर ऑफ डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ एन असाइनमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉय टू मोटिवेट देम टू मीट द फिनिश लाइन। स्ट्रेस जब पॉजिटिव होता है जबकि उसको उस चीज़ की लिमिट होती है, ठीक है। उसी कंडीशन में स्ट्रेस पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, उसको डेडलाइन दी गई है, उसके अंदर डेडलाइन दी हुई है, तो उसके अंदर उसका प्रेशर है कि उसको इस असाइनमेंट को इस टाइम लिमिट के अंदर करना है, तो वो चीज़ उसको मोटिवेट भी करेगी कि वो जल्दी से जल्दी अपने काम को कंप्लीट करे। Stress experienced by a deserving employee who has lost an opportunity of promotion due to a biased performance appraisal is negative. Potential stress can become an actual stress if there is uncertainty associated with important outcome. तो इसमें बताया गया है कि स्ट्रेस जो होता है वो एक्सपीरियंस किया जाता है डिजर्विंग एम्प्लॉय के द्वारा, जो जिन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को लॉस कर दिया है प्रमोशन की, ठीक है। किस बेसिस पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे। तो इस टाइप का स्ट्रेस तो क्या हो जाएगा, उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में अपॉर्चुनिटी थी बट वो चली गई उससे, किस बेसिस पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे। यहाँ तो उसकी इतनी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि उसने अपॉर्चुनिटी को खो दिया। पॉजिटिव में तो ऐसा था ना कि प्रेशर था बट उसके पास में ये मोटिवेशन था कि मैं खुद से ये काम जल्दी फिनिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, पोटेंशियल स्ट्रेस वो होता है जो कि एक्चुअल स्ट्रेस बन जाता है जबकि
कब बनता है, किस कंडीशन में बनता है, जबकि अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, एडिक्टिव भी होता है और ये अक्यूमुलेट्स होता है किसके साथ में, माइंड के साथ में। ठीक है, ये एक डायनामिक कंडीशन है जो कि एसोसिएटेड होती है अपॉर्चुनिटी एंड डिमांड्स के साथ में। ये नेचुरल है और इसको अनअवॉइडेबल है, अवॉइड नहीं किया जा सकता। एवरीबडी एक्सपीरियंस स्ट्रेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस और इवन पर्सनल कंडीशन। मैंने बताया हर तरह की सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में सब तरह का स्ट्रेस हो सकता है। अब हम देखेंगे कि सोर्सेस क्या है, स्ट्रेस के सोर्सेस क्या है, कहाँ स्ट्रेस होता है, किस लेवल पे होता है, क्या रीज़न है स्ट्रेस का। तो ये 2 टाइप्स में बताया गया है। फर्स्ट तो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस, सेकेंड है इंडिविजुअल स्ट्रेसर एंड थर्ड है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर। ठीक है, 3 है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेसर्स, स्ट्रेस के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेस कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाता है टास्क की डिमांड। दे आर द स्ट्रेसर्स एसोसिएटेड विद द जॉब अ पर्सन परफॉर्म। जॉब अ पर्सन परफॉर्म यानी कि ये इस तरह का स्ट्रेस है जो कि एक व्यक्ति की जॉब की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। क्या होता है, कुछ जॉब क्या होती है ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है दूसरों के मुकाबले। ठीक है, आपका टास्क की डिमांड, आप कौन सा वर्क कर रहे हो वो भी आपको स्ट्रेस डाल देता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जॉब्स ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर में नीड लॉन्ग हार्स ऑफ रिसर्च टू प्रिपेयर अ केस आर्गुमेंट। ठीक है, जो लॉयर होता है उसको और के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है क्योंकि उसको रिसर्च करनी होती है, प्रिपेयर करना होता है अपना केस के आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, और इन सम अनयूजुअल केसेस दे मे बी रिक्वायर्ड टू रेफर टू जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट्स और राइटिंग ऑफ रिओन जूरिस। मतलब लॉयर का बताया गया कि उन्हें काफ़ी टाइम तक काम करना होता है। कुछ अनयूजुअल केसेस ऐसे होते हैं जिसमें उनको जजमेंट चाहिए होती है फॉरेन कोर्ट्स की और रिओन जूरिस्ट की आवश्यकता पड़ने लग जाती है उन्हें। ठीक है, और इसी तरह बताया गया डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर और सर्जन को भी कई बार क्या होता है उनको अवेलेबल होना पड़ता है 24/7 इमरजेंसी केसेस में। ठीक है, दे माइट नीड टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, देयर जॉब आर डिमांडिंग। बताया ना टास्क की डिमांड, अगर आपका वर्क कितना है, आपकी जॉब की डिमांड कितनी है, अगर वो ज़्यादा परेशान करने वाली है या 24/7 वाली है तो आपको स्ट्रेस होगा। तो ये फर्स्ट था टास्क डिमांड। सेकेंड हम देखेंगे रोल डिमांड, आपका रोल क्या है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन रोल में क्या इंक्लूड होता है, आपकी रोल एम्बिग्यूटी क्या है, रोल कन्फ्लिक्ट क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी लोगों के प्रति, ठीक है, चीज़ों के प्रति। ठीक है, तो ये सब स्ट्रेस पैदा कर देते हैं। तो रोल एम्बिग्यूटी क्या, इसमें क्या इंक्लूड होता है कि इंक्लूड होता है इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट वर्क एक्सपेक्टेशन, ऑब्जेक्टिव, कॉलेजेस रिलेटेड टू रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब। इसमें क्या होता है आप अपने रोल को लेके ही कंफ्यूज्ड होते हो। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है आपके काम को लेके, आपके ऑब्जेक्टिव्स को लेके, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जैसे एग्जांपल है कि जो न्यू रिक्रूट होता है काम पे तो उसको फुल्ली उसको क्या होता है, उसको हर चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। किस वजह से होती है, क्योंकि उसको पुअर ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया गया, यानी कि उसे ऑर्गेनाइजेशन पे आने पर बताया ही नहीं गया है कि कैसे काम किया जाए। ठीक है, और ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग भी नहीं दी गई, तो इससे क्या होगा, वो कंफ्यूज ही रहेगा, उसे आधी चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी, इससे उसके अंदर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स थिंग में ऑल्सो कोज स्ट्रेस, और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी के प्रति वो भी स्ट्रेस कोज करती है। एग्जाम्पल है इसमें कि जो कैशियर होता है बैंक का, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर चीज़ को सेफ रखे, डील करता है कैश के साथ में, उसको देखना पड़ता है कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, मिसमैच ना हो जाए, तो इससे भी उसको कोज यानी कि उसको स्ट्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंटरपर्सनल रिलेशन एट वर्क। बिल्कुल ये ऑर्गेनाइजेशन में बोल सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेस होता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट से, सुपीरियर से, अगर उनके साथ में आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ में आपके अंदर अगर काम आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपका मन नहीं लगेगा, तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा। सो मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशन विद सुपीरियर, कॉलेजेस एंड सबऑर्डिनेट इज द प्री रिक्वेस्ट टू अवॉइड
ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका मेंटेन करना रिलेशन इंटरपर्सनल, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन लोगों के साथ में, इसी से आप अपना स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। बट क्या होता है, समटाइम सुपीरियर कॉलेजेस और इवन सबऑर्डिनेट्स आर नॉट कोऑपरेटिव। कई बार होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं पर भी, अगर आप काम कर रहे हैं बट कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, कोऑपरेटिव नहीं होते, तो उस कंडीशन में तो आप कितना भी किसी के साथ में अपना रिलेशन मेंटेन करके चले, वो चीज़ नहीं हो पाएगी और चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे स्ट्रेस के। नेक्स्ट है इसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट, ये भी स्ट्रेस को इंक्रीज करता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही अलग है, क्लाइमेट ही अगर ठीक नहीं है, आपकी लोगों के साथ में नहीं बन रही है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, आपको क्लाइमेट इन द सेंस कि आपको वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, हर चीज़ की दिक्कत है, खाने पीने की या रहने की, अगर आप स्टे कर रहे हैं या फिर वहाँ पे आपको अच्छी हवा नहीं मिल रही है, तो ये सब भी आपके अंदर स्ट्रेस जनरेट करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस कैन बी जनरेटेड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन मिसमैच। एग्जाम्पल क्या है, एम्प्लॉय डज नॉट रिलेट टू फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द एम्प्लॉय में फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉय रिलेट नहीं कर पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसॉफी या ऑब्जेक्ट्स के साथ में, तो एम्प्लॉय वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने में डिफिकल्ट फील करते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप। ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, अगर आपका लीडर आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है, ठीक है, और आपके लिए उसके प्रति कोई बोलते हैं ना रेस्पेक्ट नहीं है, आपको लीड नहीं कर रहा है, तो भी स्ट्रेस होगा। द लीडरशिप स्टाइल कैन ऑल्सो बी कोज ऑफ स्ट्रेस। एग्जाम्पल है इसका कि जो एक एम्प्लॉय होता है उसको नीड चाहिए होता है सपोर्ट एंड गाइडेंस का, जो कि अगर उसे रिसीव नहीं हो रही है लीडर से और लीडर कोई कंसर्न शो नहीं कर रहा है उसके लिए, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है स्ट्रेस तो होगा। द एम्प्लॉय वुड नेचुरली फील डीमोटिवेटेड। इस कंडीशन में एम्प्लॉय नेचुरली ही डीमोटिवेटेड फील करेगा और उसको एक्सपीरियंस होगा स्ट्रेस। द मिसमैच ऑफ लीडरशिप स्टाइल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय मे बी कॉजेज ऑफ कंसर्न फॉर द मैनेजमेंट। एक होता है ग्रुप प्रेशर। ग्रुप के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, आप बाकी लोग आपसे अलग हो रहे हैं, आपके साथ मिलजुल कर काम करना नहीं चाह रहे हैं, आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो भी स्ट्रेस होगा। एम्प्लॉय में फील स्ट्रेस व्हेन देयर इज ग्रुप प्रेशर। ठीक है, अगर ग्रुप प्रेशर है टू कंफर्म टू डिसाइड आउटपुट और नॉर्म, यानी कि आपके अंदर ग्रुप प्रेशर आ गया है कि आप सबको मिलके एक आउटपुट पे आना है या रिजल्ट पे आना है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि एम्प्लॉय मे बी विलिंग टू प्रोड्यूस मोर देन द आउटपुट डिसाइडेड बाय द ग्रुप फॉर गेटिंग प्रमोशन और रेज इन अ पे, बट मे बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द ग्रुप। एग्जाम्पल इसमें ये बताया गया है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, हर चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिले किसी चीज़ का। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसको ये चीज़ रहेगी कि मैं जितना ज़्यादा एक ग्रुप के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा तो मेरी तरफ अटेंशन जाएगा, जो सुपीरियर होगा उसका सुपरवाइज़र होगा और मुझे प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, और वो दूसरे लोगों को काम नहीं करने देंगे, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस होगा बाकी दूसरे लोगों में, एज इज पर्सनल गोल्स इज कन्फ्लिक्ट विद द ग्रुप प्रेशर। एक्सेप्टेंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप नॉर्म्स में ऑल्सो कोज स्ट्रेस ऑफ एज एन एम्प्लॉय may not personally agree to the same। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, उससे समझेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जब स्ट्राइक होती है लेबर्स की, तो वो क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं अबंडेंट वर्क, बट अ लेबरर मे फील नीड टू वर्क फॉर हिज डेली वेज। मतलब जब स्ट्राइक होती है लेबर्स की, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी सब लेबर भी अपना काम बंद कर दे, बट हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है। कुछ लोगों को डेली कमाना, डेली खाना होता है। तो वही चीज़ बताई गई कि ग्रुप नॉर्म्स कैन बी सोर्सेज ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस अमंग वर्कर्स। अगर जैसे लेबर की यहाँ पे बात की गई है ना कि स्ट्राइक हो गई, तो सबको ही स्ट्राइक करनी पड़ेगी, कोई इसमें फिर ये चीज़ हो जाती है आप लोगों को काम बंद करना पड़ेगा। तो जो नॉर्मली डेली लाइफ में काम करने वाले थे, जिनका डेली कमाना, डेली खाने वाली चीज़ थी, उनके लिए तो ये लॉस होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस देख ली, अब कुछ क्या होता है, पर्सनल इंडिविजुअल स्ट्रेस होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, ये भी हम
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही देखेंगे। तो सबसे पहले तो होता है, सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है इंडिविजुअल में करियर का डेवलपमेंट। अगर आपका करियर डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रमोशंस नहीं होंगे, आप कंटिन्यू काम करेंगे, अगर आपके पास में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास स्टेटस नहीं है, तो आपके अंदर स्ट्रेस आएगा। So there are numerous stressors in relation to career development, including job security and status incongruity. Individuals are keen on career development, ठीक है, वुड प्रेफर जॉब सिक्योरिटी। इंडिविजुअल क्या होता है, वो चाहते हैं कि उनका करियर डेवलपमेंट हो और वो प्रेफर करते हैं जॉब सिक्योरिटी को। सिचुएशन लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ जॉब और लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू फियर ऑफ ऑब्सोलेंस ऑफ स्किल्स, रिपेंडेंसी और इवन अर्ली रिटायरमेंट में कोज पोटेंशियल टेंशन। अगर आप गेस्ट फैकल्टी पे लगे हुए हैं, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे लगे हुए हैं, आप तो उसमें क्या होगा, आपको फियर होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी जॉब चली जाए। इसी के साथ में क्या क्या फियर होता है, ऑब्सोलेंस ऑफ स्किल्स का, ठीक है, अर्ली रिटायरमेंट वाली। तो ये सब चीज़ें होती है जो कि टेंशन क्रिएट करती है और उससे आपको स्ट्रेस होने लगता है। पर्सनैलिटी प्रोफाइल, इंडिविजुअल क्या करता है, हर इंडिविजुअल की दो तरह की पर्सनैलिटी होती है, या तो वो टाइप ए में आता है, टाइप बी में आता है, ये हमने पढ़ रखा है। टाइप ए में क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि सेंस ऑफ अर्जेंसी होते हैं, कम्पिटिटिव ड्राइव होती है इनकी, और ये चाहते हैं अचीव करना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में कम से कम टाइम में। और जो टाइप बी पर्सनैलिटी होती है बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है। तो बहुत पर्सनैलिटी को रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट इन्वायरमेंट, ताकि वो फ्लोरिश कर सके और ग्रो कर सके। अब जब इन चीज़ों की अनअवेबिलिटी होगी अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस होगा और टेंशन होगा। थर्ड होता है लाइफ चेंज। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, चेंजेस आते हैं तो भी आपको स्ट्रेस होगा। जैसे कि चेंज इन लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल मे बी सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। डिफरेंट सिचुएशन में है वेरिंग इम्पैक्ट। जैसे एग्जांपल है कि अगर आपका डिवोर्स हो रहा है तो आपको ट्रॉमे, आपका माइंड में हर चीज़ चलेगी, ट्रॉमा होगा, आपको लॉस होगा लिवलीहुड का, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है दूसरी कंडीशंस के मुकाबले। अब एक होता है लाइफ का ट्रॉमा। हर किसी को कुछ ना कुछ ट्रॉमा होता है, ठीक है, इमोशनली होता है, चाहे किसी भी तरह का होता है, हेल्थ इशू से रिलेटेड होता है। तो लाइफ ट्रॉमा तो हर किसी ने अपनी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। तो इट इज़ अपहीवल इन एन इंडिविजुअल लाइफ डेट अल्टर हिज और हर एटीट्यूड, इमोशन और इवन बिहेवियर। एग्जाम्पल देखेंगे कि इफ़ एन इंडिविजुअल इज एक्सपीरियंसिंग लाइफ चेंज बिकॉज ऑफ डिवोर्स। अगर कोई इंडिविजुअल है वो एक्सपीरियंस कर रहा है लाइफ चेंज, किसकी वजह से, डिवोर्स की वजह से, तो इससे क्या होगा, सर्टेनली स्ट्रेस होगा और पोटेंशियल ग्राउंड हेल्थ इशू भी आ सकता है। इससे क्या होगा, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करेगा इमोशनली कुछ कमियां, इमोशनली वो ब्रेक डाउन होगा उसका, क्योंकि ड्यूरिंग द एक्चुअल डिवोर्स की प्रोसेस में और कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर, ठीक है, उसकी हेल्थ को भी इशू हो सकता है। वो इमोशनली भी होता है ना, डाइवोर्स हो रहा है तो इमोशनल भी हो जाता है इंसान। तो इससे क्या होगा, दस टर्मोइल मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइफ ट्रॉमा। तो ये सब क्या होता है, लाइफ ट्रॉमा होता है जो कि स्ट्रेस को करता है और ये वर्क स्पेस को भी इम्पैक्ट करता है। सो लाइफ ट्रॉमा इज सिमिलर टू लाइफ चेंज बट अ नैरो टर्म विच है शॉर्टर टर्म फोकस। लाइफ ट्रॉमा भी क्या होती है, लाइफ चेंज की तरह होती है, बट ये क्या होती है, छोटी टर्म होती है, शॉर्टर टर्म के लिए होती है। अब हमारे लास्ट स्ट्रेस बचा है, वो होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेस को एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, यानी कि अगर आपको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो भी आपके अंदर स्ट्रेस आएगा। चेंज इन बिजनेस साइकिल क्रिएट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अगर आपकी बिजनेस साइकिल में चेंज हो रहा है, उससे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में भी चेंज होगा। यानी कि जब इकोनॉमिक एक्सपीरियंस होता है, इकोनॉमिक एक्सपीरियंस है कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेंड, पीपल एक्सपीरियंस एंजाइटी इन रिलेशन टू जॉब सिक्योरिटी। स्लो डाउन ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस स्लो चल रहा है, इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा प्रॉफिट और स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा एम्प्लॉय पे, यानी कि एम्प्लॉयज़ को कम किया जाएगा, एम्प्लॉयज़ को हटाया भी जा सकता है, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स को भी कम किया जा सकता है। एक होता है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अ स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वुड रिलेटिवली बी लेस स्ट्रेसफुल इन कंपैरिजन टू अनस्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट।
अगर आपका स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है तो वो तो आपको कम स्ट्रेस देगा, बट अगर अनस्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है तो वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस देगा। थर्ड है टेक्नोलॉजी अनसर्टेनिटी। हम जानते हैं इनोवेशंस होते रहते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपग्रेड होना पड़ता है इस न्यू न्यू स्किल्स के साथ में, ट्रेनिंग वगैरह करना, या फिर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, किसी चीज़ को आ नहीं रहा, तो ये भी उसके अंदर स्ट्रेस हो जाता है। ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाना, मतलब ये अनादर रीज़न है टेंशन और स्ट्रेस का, जो कि रिक्वायर होता है एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय को अपग्रेड करना होता है खुद को लेटेस्ट स्किल्स के साथ में। न्यू इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी में रेंडर द प्रेजेंट स्किल एंड एक्सपीरियंस रिडंडेंट, यानी कि जो न्यू इनोवेशन होता है टेक्नोलॉजी में, वो जो प्रेजेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस होता है उसको इफेक्ट करता है। तो इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आर अ थ्रेट टू एम्प्लॉय, क्योंकि क्या होता है आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी भी तो हो गई है ना, एआई आ गया है, उसने कई चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, तो जॉब की भी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी होने लगी है, तो वही चीज़ बोल रहा है। एक होता है टेररिज्म। टेररिज्म में क्या होता है, ग्लोबल लेवल पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय इन इजराइल हैव फेस दिस थ्रेट फॉर लॉन्ग एंड हैव लर्न टू डील विद इट। अब जो इजराइल के एम्प्लॉय हैं उन्होंने काफ़ी कुछ फेस किया है, ठीक है, और वो इस चीज़ से लर्न भी कर रहे हैं और डील भी कर रहे हैं। द इंस्टेंट सच एस 9/11, साइबर थ्रेट्स एंड साइबर क्राइम, ये सब चैलेंजेस होते हैं, रिस्क भी देते हैं हेल्थ को और वेलबींग को, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो ये हमने तीनों स्ट्रेसेस पढ़ लिए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल में तो देखो फैमिली इश्यूज भी है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन में आपका टास्क एंड रोल डिमांड, इंटरपर्सनल डिमांड, ठीक है, इंटरपर्सनल डिमांड हो गई, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ चेंज, इसी के साथ में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट फैक्टर्स में आपको ये इम्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अब परसेप्शन हो गई, जॉब एक्सपीरियंस, सोशल सपोर्ट, इंडिविजुअल के ये डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, और एक्सपीरियंस, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल। अब इन सब से क्या होता है, आप इन सब से आपको क्या क्या स्ट्रेस हो जाता है, हेडेक हो जाता है आपको, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में हमने पढ़ा था ना, फिजियोलॉजिकल सिम्टम में क्या होता है, यानी कि आपको हेडेक होने लग जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका, हार्ट डिसीज भी हो सकती है। साइकोलॉजिकल में आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा और लेस जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। और बिहेवियर में तो क्या होगा, आपके पास में लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, एब्सेंटिज्म हो जाएगा और टर्नओवर वाली बात आ जाएगी। सो ये था स्ट्रेस, जिसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है उसे कवर करेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।